खबर ओडिशा के बालासोर से, जहां हादसे के बाद ट्रकों की मरम्मत का काम खत्म हो चुका है। ट्रैक से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। साथ ही ट्रेन हादसे पर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। खबर देखिए। मजदूरों की फौज, भारी भरकम मशीनरी और लगातार 51 घंटे की मशक्कत। तस्वीरें ओडिशा के बालासोर की है, जहां रविवार रात को हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो गया है और ट्रैक से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई। एक तरफ हादसे वाले ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ना शुरू कर चुकी हैं और दूसरी तरफ हादसे को लेकर राजनीति की रफ्तार भी तेज हो गई है। जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है। इसके साथ ही सोमवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा, जिसमें हादसे की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई। यानी कांग्रेस के साथ विपक्ष रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने लोगों की मौतें हुई हैं, सारे लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, तमाम विपक्ष मांग कर रहा है। राहुल जी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि इतने बड़े हादसे के बाद रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या इस्तीफा लेना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी रेल मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर मौन है। वो हादसे की जांच की बात कहते हुए विपक्ष पर हादसे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसकी पूरी जांच हो रही है और इस पर कांग्रेस पार्टी उन लाशों की तस्वीर ट्वीट कर रही है, दिखा रही है। ये लाशों पर राजनीति बंद कीजिए। ये तो ही राजनीति की बात, लेकिन सच यही है कि बालासोर के हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और हादसे की वजह देश भी जानना चाहता है। तो सवाल उठता है कि विपक्ष के आरोपों और मांग में आखिर कितना दम है। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। तो रेल हादसे के बाद नैतिक तौर पर इस्तीफा देने का हमारे देश में इतिहास मौजूद है। लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया और नीतीश कुमार ने रेल हादसे के बाद इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यह भी सच है कि 75 साल में ऐसा सिर्फ 3 ही बार हुआ है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। वैसे वो इस्तीफा देंगे, इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। दरअसल हमारे देश में ट्रेन यातायात को और ज्यादा अपडेटेड और सुरक्षित करने की जरूरत है। कवच सिस्टम की कमी है और इस सिस्टम में एक ही ट्रैक में 2 ट्रेन अगर आती है तो इंजन खुद रुक जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम बहुत ही कम ट्रेनों में है। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन की कल्पना में डूबे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास आज भी ट्रैक और जो ट्रेन है उन्हें अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। सवाल उन करोड़ों लोगों के जीवन का भी है जो हर दिन भारतीय रेल से सफर करते हैं। सरकार को दीर्घकालिक योजना बनानी ही होगी।